बड़े चमत्कारी संत हैं। तो चमत्कार क्या है? चमत्कार है कोई सिद्धियां थोड़ी कि इत्र की सुगंध निकाल दिया या नारियल निकाल दिया। ये संतों का चमत्कार है विषयी मन को बदलकर अव्यक्त परमात्मा की तरफ लगा देना। ये बड़ा भारी चमत्कार है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें महात्माओं का सानिध्य मिल रहा है। आगे चल करके कि अब महापुरुषों का मिलना कठिन हो जाएगा, जो जिनका उद्देश्य श्री भगवान है। ये भगवत मार्ग है ना, अगर हम एक भी लाइन मान लें, अपने जीवन में उतार लें, तो पूरा प्रवचन जितना है वो अपना रंग ले आएगा। जैसे चद्दर का एक भी कोना पकड़ लें तो पूरा चद्दर आ जाता है ना, ऐसे परमार्थ में कि हम अगर संतों की एक भी बात मान लें तो धीरे धीरे हमारे अंदर योग्यता बनती चली जाएगी, तो हम परमार्थ के अच्छे पथिक बन जाएंगे। अध्यात्म के बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती, चाहे जो पद हो, चाहे जितना रुपया हो, चाहे जितनी भोग सामग्री हो, जब तक उस अध्यात्म में प्रवेश नहीं तब तक मन को विश्राम नहीं मिल सकता। मन सदैव चंचल बना रहता है, इसको विश्राम देना है चाहिए, और वो मिलेगा भगवान के आश्रय से, भगवान के चिंतन से। अध्यात्म के बिना मन शांति नहीं है। और हम जो कुछ भी करते हैं मन शांति के लिए करते हैं, मन प्रसन्न हो जाए, मन शांत हो जाए। लेकिन आप देखो विविध प्रकार के रुपया पैसा भोग सामग्री से ये कभी शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे जीवन लीला शांत होने का समय आ जाए पर मन नहीं शांत होगा, तो उसको शांति के लिए नाम जप करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, अपने कर्तव्य का पालन करना। अगर हम अध्यात्म के द्वारा इन उपायों को अपने जीवन में धारण, तो हमें एक संतोष हो, हमें एक शांति, एक शीतलता, एक विश्राम जो कहीं किसी से नहीं मिलती, न किसी पद से, न किसी रुपया पैसा भोग सामग्री से। चाहे जितना रुपया पैसा भोग सामग्री पद हो, जब तक अध्यात्म का बोध नहीं तो चिंता भय शोक इनसे नहीं हट सकता, ये बना ही रहेगा। और जब अध्यात्म आ जाता है तो निश्चिंत, निशोक, निर्भय, एक अद्भुत आनंद, क्योंकि भगवान है ना, वो अकेला निर्भय सबको पछाड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि उसको पता है मेरे साथ भगवान है। वो एक अद्भुत आनंद में रहता है। और जब अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता तो चाहे जितनी सुख सुविधाएं हो, चिंता बनी रहती है, शोक बना रहता है, भय बना रहता है, क्योंकि कुछ स्थायी नहीं है। जब शरीर ही स्थायी नहीं है तो यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। इसलिए कोई नशा मत करना, अच्छे आचरण करना और भगवान का नाम जप करना, और रोज सत्संग सुनते रहोगे तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलता रहेगा। क्योंकि कोई न कोई प्रश्न जो निकलेगा वो अपने लोगों का भी होता है। समस्या का समाधान जो अगर रोज सत्संग सुनता रहे तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। जैसा आपने कहा कि जो हम सुनते हैं तो उससे निराकरण हो ही जाता है।